हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 हिंदी का 13 चैप्टर एक तिनका। तो बच्चों, कभी इसमें एक तिनका कविता में कहना चाहते हैं कि एक तिनका जो इसका शीर्षक है, कविता के माध्यम से घमंड ना करने की शिक्षा दे रहे हैं कवि। और कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर छोटी से छोटी चीज़ वस्तु भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर चूर कर सकती है। और कवि ऐसी ही घटना को इस कविता में वो जिक्र कर रहे हैं कविता के माध्यम से। तो इसमें मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उठता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इसमें घमंड का मतलब होता है अभिमान, और ऐंठा का मतलब होता है जो अकड़ा हुआ होता है, और मुंडेरे का मतलब छत का किनारा होता है, और तिनका का मतलब होता है सूखी घास का टुकड़ा। तो कवि इस कविता में कहते हैं कि एक बार घमंड से भरपूर, मतलब अकड़ में, कवि खुद मतलब अकड़ रहे थे घमंड से। तो वो क्या कर रहे थे कि छत के किनारे पर खड़े हुए थे। उसी समय अचानक क्या हुआ कि एक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उनकी आंखों में आ पड़ा। तो वहाँ पल भर में जरा सी मतलब वस्तु मतलब चीज आई, एक तिनका आया और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो अगला जो है कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो इसमें झिझक का मतलब होता है अचकचाहट, और मूड का मतलब होता है कपड़े मोड़कर मतलब गोलाकार बना देते हैं, जैसे आंख में से कुछ निकालना रहता है। तो ऐंठ का मतलब होता है अकड़, और दबे पांव चलने का मतलब होता है चुपके से निकल जाना। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि घमंड से भरे कवि की आंख में एक जरा सा तिनका पड़ जाता है तो वो अचकचाकर बेचैन हो जाते हैं। और आंख पल भर में क्या हो, जब हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तो लाल हो जाती है ना, उसी तरह कवि के आंख भी जाने से लाल हो गई और वो दुखने लगी। तो लोग क्या करने लगे कि जो कपड़े की जो नोक रहती है उससे मतलब आंखों में तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तो कवि की सारी जो अकड़ है गायब हो जाती है और उनका घमंड हवा में उड़ जाता है। तो इसमें जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इसमें डब का मतलब होता है तरीका, और समझ का मतलब होता है, समझ मतलब अच्छी बुद्धि, और ताने देने का मतलब होता है व्यक्त करना, ताने देना है ना, सुनाना, और ऐंठना का मतलब होता है अकड़ना। तो इसमें कवि कहना चाहते कि घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उनकी मतलब सारी अकड़ निकल जाती, मतलब जैसी कवि की आंखों में एक तिनका चला जाता है तो उनका सारा घमंड निकल जाता है, सारी अकड़ निकल जाती है। लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से आंख में तिनका निकाल देते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं उनका आंखों से तिनका निकाल देते हैं, तो कवि को थोड़ी राहत मिलती है, अच्छा लगता है उनको, और उनका दर्द भी कम हो जाता है। वह सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मतलब किस बात पर वह इतना अकड़ रहे थे। उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत था। तो बच्चों, इसमें कवि बताना चाहते हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी भी चीज़ हमें नुकसान कर सकती है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, छोटी से छोटी वस्तु भी बड़े से बड़े को घमंड को तोड़ देती है। तो यह कविता जो लिखी हुई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी हुई है। तो बच्चों, यह कविता आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।